सबों को जय यीशु। प्यारे भाई और बहनों, इस प्रभात वंदना में आप सभी का स्वागत है। आप हमारे साथ मिलकर इस वंदना में भाग लीजिए और हम सब मिलकर उस प्रभु की स्तुति करें जो हम सब का सृजनहार है और जो उसका आगमन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आइए इस प्रार्थना हमारी मदद करे ताकि हम अपने दिलों को, अपने घरों को सच में तैयार करें उस सृष्टिकर्ता के धरती में आगमन के लिए, और ख़ास करके अपने दिलों और अपने घरों में उसको निमंत्रित करें और उसका स्वागत करने के लिए अपने आप को तैयार करें। आइए अपने सब निवेदनों को भी प्रभु को चढ़ाते हुए, अपने घर की सारी परिस्थितियों को भी धन्यवाद के साथ समर्पित करते हुए आइए इस प्रभात वंदना में हम भाग लें। प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का गुणगान करेंगे। आमंत्रक अग्रसूत्र, आइए हम उस प्रभु का दंडवत करें, उस राजा का जो आने वाला है। स्तोत्र 99। समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा, उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगान युग बनी रहती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आइए हम उस प्रभु को दंडवत करें, उस राजा को जो आने वाला है। मंगल गान। तुमसे पाने आते प्रभु हम शांति शांति शांति, दे दो हमें तुम मन की शांति, तरस रहे हैं पाने को, तरसत मन ये तड़पती देह, ले व्याकुल वाणी से पुकारता, शांति शांति शांति। शांति तुम्हारी अमृत जैसी कहाँ मिलेगी दुनिया में, तू दुनिया का अमन फरिश्ता, सुना दे पैगाम अतीत का, शांति शांति शांति। पहला अग्रसूत्र। प्रभु तूने देश पर कृपा वृष्टि की, तूने अपनी प्रजा के पापों का क्षमादान किया। प्रभु तूने अपने देश पर कृपा दृष्टि की, तूने याकूब को निर्वासन से वापस बुलाया, तूने अपनी प्रजा के अपराध क्षमा किए, तूने उसके सभी पापों को ढक दिया। तेरा रोष शांत हो गया, तेरी क्रोधाग्नि बुझ गई। हमारा उद्धार कर, हमारे मुक्तिदाता प्रभु, हम पर से अपना क्रोध दूर कर। क्या तू सदा हमसे अप्रसन्न रहेगा? क्या तू पीढ़ी दर पीढ़ी अपना क्रोध बनाए रखेगा? क्या तू लौटकर हमें नवजीवन नहीं प्रदान करेगा, जिससे तेरी प्रजा तुझ में आनंद मनाए? हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर, हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कहता है, मैं वह सुनना चाहता हूँ, वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है, जिससे वे फिर कभी पाप नहीं करें। उसके श्रद्धालु भक्तों के लिए मुक्ति निकट है, उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। दया और सच्चाई, न्याय और शांति एक दूसरे से मिल गए। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगी, न्याय स्वर्ग से दया दृष्टि करता है। प्रभु हमें सुख शांति देता है और पृथ्वी अपनी फसल उत्पन्न करती है। न्याय प्रभु के आगे आगे चलता है और शांति उसका अनुगमन करती है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तूने देश पर कृपा वृष्टि की, तूने अपनी प्रजा के पापों का क्षमादान किया। दूसरा अग्रसूत्र। रात को मैं तेरे लिए तरसता हूँ, मेरी आत्मा तुझे खोजती रहती है। हमारा नगर सुदृढ़ है, प्रभु ने हमारी रक्षा के लिए प्राचीर और चार दीवारी बनाई है। फाटकों को खोल दो, सधर्मी और विश्वासी राष्ट्र प्रवेश करें। तू दृढ़ता पूर्वक शांति बनाए रखता है, क्योंकि इस राष्ट्र को तुझ पर भरोसा है। प्रभु पर सदा भरोसा रखो, क्योंकि वही चिरस्थायी चट्टान है।
धर्मी का मार्ग समतल है, तू धर्मी का पथ बराबर करता है। प्रभु हम भी तेरे नियमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं। हम तेरे नाम की स्तुति करना चाहते हैं। मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ, मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोजता रहता हूँ। जब पृथ्वी पर तेरे नियमों का पालन होता है, तब उसके सब निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है। प्रभु तू ही हमें शांति प्रदान करता और हमारे सभी कार्यों में सफलता दिलाता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। रात को मैं तेरे लिए तरसता हूँ, मेरी आत्मा तुझे खोजती रहती है। तीसरा अग्र सूत्र, प्रभु तेरे मुखमंडल की ज्योति हम पर चमकने दे। ईश्वर हम पर दया करे और हमें आशीर्वाद दे। वह हम पर दया दृष्टि करे, जिससे पृथ्वी पर तेरे मार्ग का और राष्ट्रों में तेरे मुक्ति विधान का ज्ञान हो। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाए, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता और पृथ्वी पर राष्ट्रों का पथ प्रदर्शन करता है। ईश्वर, राष्ट्र तुझे धन्यवाद दे, सभी राष्ट्र मिलकर तुझे धन्यवाद दे। पृथ्वी ने अपनी उपज प्रदान की। ईश्वर हमारा ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करता रहे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु तेरे मुखमंडल की ज्योति हम पर चमकने दे। धर्म ग्रंथ पाठ। राजधिकार यूदा के पास से तब तक नहीं जाएगा, राजदंड उसके वंश के पास तब तक रहेगा, जब तक उस पर अधिकार रखने वाला न आए। सभी राष्ट्र उसकी अधीनता स्वीकार करेंगे। लघु अनुवाक्य। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। और सूर्य के सदृश तुझ पर उदित होगा। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे यरूशलेम, प्रभु का गौरव तुझ पर उदित होगा। जाकरी गान अग्र सूत्र। जाग उठो हे यरूशलेम, जाग उठो हे बंदी बनी सियोन की पुत्री, अपनी बेड़ियां तोड़ डालो। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से कहता आया है कि वह शत्रुओं और सब बैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तू प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेम पूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। जाग उठो हे यरूशलेम, जाग उठो हे बंदी बनी सियोन की पुत्री, अपनी बेड़ियां तोड़ डालो। सामूहिक निवेदन। अब हमें नींद से जाग उठने की घड़ी आ गई है। हमारी मुक्ति का दिन अब निकट आ पहुंचा है। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। एक नया जीवन पथ अपनाने और इस तरह हमारा पश्चाताप प्रकट करने में हमारी सहायता कर। हे प्रभु, तेरा राज्य आए। तेरे अनादि शब्द के आगमन के लिए हमारे हृदय तैयार कर।
हे प्रभु तेरा राज्य आवे। तेरी सहायता पाकर हम अपने अहंकार का दमन कर सके। हे प्रभु तेरा राज्य आए। हम अपनी कमजोरियों के कारण गिरे हुए हैं, तो अपने बाहुबल से हमें उठाकर संभाल ले। हे प्रभु तेरा राज्य आए। तू राष्ट्रों के बीच की घृणा की दीवारें तोड़ दे, शांति स्थापना के लिए प्रयत्न करने वालों का मार्ग प्रशस्त कर दे। हे प्रभु तेरा राज्य आ जाए। प्रभु इस वक्त हम उन सभी परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं जो इस वक्त हमारे साथ प्रभात वंदना में सम्मिलित हैं। प्रभु उनके परिवारों में, उनके घरों में, उनके पास पड़ोस में, उनके रिश्तेदारों में, उनके सगे संबंधियों के बीच में प्रभु आपका राज्य आवे। हे प्रभु तेरा राज्य आवे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आवे। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे पिता, अपने पुत्र के द्वारा तूने हमें अपने लिए एक नई प्रजा बना लिया है। अब हमें अपने प्रेम की नूतन सृष्टि के रूप में देख ले, और अपने पुत्र के आगमन द्वारा हमें पाप के हर कलंक से शुद्ध कर दे। हमें निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आमीन। प्रभु में आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।